आप देख रहे हैं इंदोधारा न्यूज। इप्का में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपते ज्ञारसी। जननी और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग के बराबर है, इसलिए मैं इनको समर्पित कर रहा हूँ। 74वें गणतंत्र दिवस पर्व पर इक्का फैक्ट्री में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक श्री एस हिलाल, कंपनी के कर्मचारी श्री प्रदीप रावल को झंडा वंदन की जवाबदारी सौंपी। गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रदीप रावल साहब जी से अनुरोध करूंगा। मैं नमस्कार की इस कड़ी में सबसे पहले वंदना मातृभूमि के लिए करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं। मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त प्रदीप रावल को परेड की सलामी गई। झंडा वंदन स्थल तक सलामी देते हुए ले गए। फिर मंत्र उच्चारण द्वारा शुरुआत कर झंडा फहराया गया। इस अवसर पर प्रदीप रावल गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं संदेश के साथ कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए एवं ओम से शक्ति का संचार होता है का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्तव्य पालन और अधिकारों का इसी कर्तव्य में सबको कर्तव्य पालन और अधिकारों का पालन करना चाहिए और निर्वहन भी करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि सुरक्षित और स्वच्छ भारत का संकल्प लेकर इससे नई शक्ति का संचार होगा और भारत ही नहीं इक्का भी मजबूत और सुरक्षित रहेगा। मैं ओम के इस बोल से आपको शक्ति का संचार होगा। मैंने यदि कुछ कर्तव्य पालन में कुछ भक्ति करी है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। इससे गुनगुन करता आया भंवरा, हर समय छोड़े एक ही तान, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, यही है भारत और इक्का की शान। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हम यहाँ पर अपने कार्यस्थल पर आ रहे हैं। जैसा कि हमारे देशभक्तों ने हमारे सीमा पर और सभी जगह पर उन्होंने उनकी जवाबदारी निभाई है, उसी प्रकार हम भी यहाँ पर हमारी जो सेना है या हमारा ये कार्यस्थल है उस पर हम भी हमारी जवाबदारी से पूर्णतया कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें। धन्यवाद। पर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। इक्का की जो 5 वैल्यू है, क्वालिटी, सेफ्टी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 चीजें बताती है कि देश भावना को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर ये 5 वैल्यू आपने चाहे देश के प्रति, चाहे कारखाने के प्रति, चाहे अपने निजी जीवन के प्रति आपने अपना ली तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब भी जिसका खून नहीं खोला, खून नहीं वह पानी है। देश के जो काम ना है वह खून, वो बेकार वह जवानी है। जय भारत, जय भारत माता की जय। वंदे वंदे। गए भी गए, बुझते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। पहले मैं रावल साहब को धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने आकर के झंडारोहण किया। हमारी सिक्योरिटी टीम जो कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं, इसको एक रूप देने में, आज वो सामने दिखाई दे रहा है। इतना अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है सारी चीज़ें। हिलाल साहब और हमारा मैनेजमेंट जो भी
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे संविधान से कई अच्छी चीज़ें अपने संविधान में उन्होंने डाली हैं, इसके लिए हमें गर्व है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। कई अधिकारी, वर्कर्स, SIS विभाग से आए महेश्वर जी एवं औद्योगिक संस्थान के आसपास से आए समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाई। आज का दिन जो प्रदीप रावल जी ने ध्वजारोहण किया, उन्हें विशेष बधाई और विशेष शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, आप सभी को मालूम है गणतंत्र दिवस का महत्व सभी लोगों ने बताया है। आज देश प्रगति कर रहा है, हर उद्योग प्रगति कर रहा है, हर समाज प्रगति कर रहा है। इसके पीछे हमारे जवान, हमारे नेता, हमारे पूर्वज, उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी जो गणतंत्र दिवस में लिखी गई थी। एक पूर्ण राज्य, एक पूर्ण राष्ट्र, एक पूर्ण विश्व को समर्पित ऐसा गणराज्य जो 1950 को रचा गया था। जैसा सभी लोगों ने बताया कि उस गणराज्य में जो संविधान लिखा गया था, उसी की वजह से आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। प्रगति करना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ हमारे पर्यावरण को बचाना, हमारे संस्कार को बचाना, हमारी नीतियों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। आज विश्व प्रगति कर रहा है, संसार प्रगति कर रहा है, उद्योग प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कहीं हमारा जो वातावरण है वह भी प्रदूषित हो रहा है। हमारा जो संस्कार है वह कुछ नीचे की तरह जा रहा है, उसको भी हमें संयोजना है, उसमें भी हमें काम करना होगा। पर्यावरण की दृष्टि से काम करना होगा, समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करना होगा। हमारे जो मूल्य है उन मूल्यों को संयोजना होगा। जैसा कि राहुल ने बताया, हमारे जो IPCA की जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को हमें संवारना पड़ेगा। जो हमारी वैल्यूज़ है उनके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर काम कर रहा है वो देश जवान की तरह अपने मूल्यों के अधिकारों के यदि काम करेगा तो निश्चित ही यह देश प्रगति करेगा, हमारा संस्थान प्रगति करेगा। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक श्री CS हिलाल साहब ने संविधान में कर्तव्य एवं अधिकारियों के तहत प्रत्येक व्यक्ति का शून्य एक्सीडेंट के तहत सुरक्षा में रहकर कर्म करना चाहिए, उच्च क्वालिटी एवं गुणवत्ता का ध्यान रखें, कंपनी के पूर्व वर्तमान की स्थिति पर प्रकाश डाला। GMP के दायरे में रहकर कार्य करने से कंपनी का उन्नति और तरक्की होगी। इस अवसर पर आभार मानव संसाधन मैनेजर श्री प्रदीप त्रिपाठी एवं संचालक सुरक्षा अधिकारी श्री प्रतुल राय, पर्यावरण अधिकारी राहुल अग्रवाल ने आभार माना। प्रत्येक एम्प्लॉय जो यहाँ पर काम कर रहा है उसको उत्साहवर्धन हो, तो इसके लिए हमने 15 अगस्त पर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी जो वर्कर कैटेगरी का होता है उसको हम ध्वजारोहण का सम्मान देते हैं, और 26 जनवरी को जो हमारा स्टाफ का जो कर्मचारी है उसको हम सम्मान देते हैं ताकि उसको उत्साह मिले और यहाँ पर आकर वो ध्वजारोहण करें और सभी को मार्गदर्शन दें। कोरोना महामारी में अपने एम्प्लॉइज़ को लेकर क्या व्यवहार थे, क्या रिश्ते रहे आपके? कोरोना का दौर हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंज वाला दौर था। जब हमें यह पता लगा कि हमारे यहाँ पर जो औषधि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट बन रही है उसका जो है उत्पादन हमें करना है और देश ही नहीं विश्व को जो है इस दवाई को प्रदान करना है, उसके लिए प्रोवाइड करनी है। तो हमने हमारे कर्मचारी, हमारे वर्कर्स जितने भी थे उन लोगों के साथ में बैठ के जब मीटिंग करी तो जितने भी हमारे कर्मचारी और वर्कर्स थे उन्होंने दिल से उसे स्वीकारा कि सर हम यहाँ पर प्लांट जो हमारा है और उससे यदि हम विश्व में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी यदि दवाई प्रोवाइड करेंगे और यदि हम हमारे यहाँ का जो IPCA का उत्पादन विश्व में जाएगा तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और उसे एक चुनौती रूप को स्वीकार करते हुए सभी कर्मचारी, सभी वर्कर, एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जो ड्यूटी पर नहीं आया हो। कोरोना से जब शुरुआत हुई थी उससे लेके 75 डेज कंटिन्यूस यहाँ पर वर्करों ने काम करा है, कंटिन्यूस एम्प्लॉई ने काम करा है, जितने अधिकारी थे उन लोगों ने काम किया है और किसी को भी
जो कोरोना की जो महामारी थी उससे ग्रसित नहीं होना पड़ा और देश को जो है बचाया है, विश्व को बचाया है, ये हमारे वर्करों ने किया है। क्या बढ़िया मैनेजमेंट। जो हमारे एसओपीज बनाई गई है उन एसओपी उसको पालन करता है और उनका पालन हो रहा है कि नहीं, इसे वहाँ का सुपरवाइजर, उसका अधिकारी सुनिश्चित करता है और उसे जो हमारे लॉगबुक्स होती है उसमें दर्ज करता है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि जो हम दवाई बना रहे हैं वो गुणवत्ता वाली दवाई हो, उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो और वो विश्व स्तर की दवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी सारी टीम ने काम किया है वो वास्तव में कहीं और देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक टीम वर्क था। वो कोई भी आदमी एक दूसरे को कोरोना से बचाना, साथ में प्रोडक्शन करना, कम मैन पावर के साथ में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये हमारा उस समय का टारगेट था, जो बहुत अच्छे से हमारे अधिकारियों के अंडर में सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। कैमरामैन अशोक परवार, संवाददाता रामचंद्र श्रीवास्तव के साथ इंदौर धारा न्यूज।